2025 में अगर कोई नेता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं तो कौन है? बताइए विजय जी, कौन है? इसमें भी सवाल है। बताइए, पहले आप बताइए, आप नहीं, क्या समझ रहे हैं? किसी और का नाम लेके देखें। नाम लेके देखें, अभी मैं तुरंत जो है टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ से समझ गए होंगे, वो ट्रंप है। देखिए, साल 2025 की शुरुआत में दूसरी बार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका ये कार्यकाल पिछले कार्यकाल से ज्यादा चर्चा में रहा। 2026 में भी वो छाए रहेंगे, क्योंकि वो बात ही ऐसी करते हैं, वो काम ही ऐसा करते हैं। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने, 47वें राष्ट्रपति। 2025 में उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे दुनिया चौंक गई। चाहे वॉर रुकवाने का क्रेडिट लेना हो या फिर टेरिफ अटैक करना हो, ट्रंप ने लगभग हर देश को टच किया। अलग अलग वजहों से ही सही, ट्रंप पूरी दुनिया में चर्चा के केंद्र बने रहे। भले ही उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उन्होंने खूब हाथ पैर मारे, युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेते रहे। भारत ने भी जो ऑपरेशन सिंदूर को रोका, वो तो हमारे लिए रुका नहीं है, वो केवल इस वक्त स्टैंड बाय मोड पर है। किसी भी दिन शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उसका भी वो क्रेडिट लेते रहे। फिर एक बार उनकी झल्लाहट भी सामने आई। हुआ यूं कि ट्रंप नेतन्याहू के साथ मीटिंग कर रहे थे और तभी वो भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेने लगे, जिसकी अभी मैंने बात की। जरा वो हिसाब को सुना देते हैं, फिर करेंगे चर्चा। But to both of them, I said we're going to cut you off, no more trade. Then I put 200% tariffs on. The next day they called. We looked, 35 years of fighting, and they stopped. Do I get credit for it? No. They gave me. No, I did 8 of them. India. How about India and Pakistan? And then, so I did 8 of them, and then I'll tell you the rest of it. अब देखिए, नोबेल पीस प्राइज तो मिला नहीं, प्रोफेसर साहब हंसे जा रहे हैं। अब मैंने कहा कि सबसे ज्यादा चर्चित रहे ट्रंप, कोई दो राय नहीं। हाँ, कुछ जंग रुकवा भी दी, कुछ रुकवाने की कोशिश ही करते रहे, और वो हमेशा दिल मांगे मोर की स्थिति में रहते। टेरिफ टेरिफ टेरिफ। देखिए 2025 की शुरुआत में ऐसी उम्मीद बनी थी कि ट्रंप के आने के बाद जो है वो अमेरिका एक दूसरी दिशा में बढ़ेगा और जो ग्लोबल टेररिज्म है, इस्लामिक टेररिज्म, उसके खिलाफ वो कुछ काम करते हुए नजर आएंगे। और अमेरिका के लिए माना जाता, अभी तक यही माना जाता रहता है कि अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिक रेजिम्स हैं, उनके साथ खड़ा होता हुआ कम से कम दिखता है, यदि नहीं भी रहे तो। लेकिन 2 चीज़ों के लिए बहुत ट्रंप जाने जाएंगे। ग्लोबल डिसऑर्डर लाने के लिए ट्रंप जाने जाएंगे। ग्लोबल डिसऑर्डर मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ को ला करके, टैरिफ को यूज करके, वो भी अपने इमरजेंसी पावर, एक कब का, एक 60 के दशक का एक एक्ट को ला करके ऑपरेट करके, और फिर जिस प्रकार से ट्रेड को बायलैटरल कर दिया, ग्लोबल ट्रेड नाम की कोई अब चीज है, उसके रूल्स वगैरह कहीं भी दरकिनार कर दिया। फिर जो है यूएन के कितने भी बॉडीज थे, उन सबों से अमेरिका को हटा लिया, कहा कि नहीं, हमको वहाँ पर हम ये जलवायु है, हम इससे अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे एक नहीं, कई ऐसे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज थे, उससे अमेरिका को किनारे कर लिया ट्रंप ने। तो मैं मानता हूं कि जो ग्लोबल डिसऑर्डर है, उसका श्रेय जो है, उसकी नींव रखी है, और बहुत हद तक जो है ये नींव का जिम्मेदार जो है वो ट्रंप को जाना जाएगा। अब उनकी कसक भी तो दिल में रह गई। बेशक वो ग्लोबल पीस चाहते हैं, अवार्ड लेना चाहते हैं, लेकिन कोई राष्ट्रपति, कोई राष्ट्राध्यक्ष पब्लिक डोमेन में आकर के ऐसी इच्छा प्रकट करने वाला और इतना लालाई, जैसे कोई 4-5वें क्लास का बच्चा हो, उसको कोई अवार्ड लेने के लिए वो बेचैन घूमता रहता हो, लेमन जूस उसको दे दे तो वो पकड़ लेने के लिए दौड़ पड़ता हो, इस प्रकार का आपने किसी भी दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को आपने देखा है इस प्रकार से भी? नहीं, वो मुझे तो गाना याद आ गया प्रोफेसर साहब। देखिए, ये अमेरिका को अपमानित कर रहे हैं, ट्रंप अब अमेरिका को अपमानित कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ सर, ये अमेरिका को अपमानित कर रहे हैं, या इसको दूसरी तरह से देखें कि जो अमेरिकी ताकत थी, यानी हमने ये कह दिया ये हो जाना चाहिए, हम ये कह रहे हैं इसी तरह से होगा, बदल गया वो दुनिया का, चूंकि जिसको बार बार कहते हैं जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर, वो पूरी तरह से बदल गया। उसको ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं। अब चूंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में मागा कह दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके चक्कर में हो गए वो मेक अमेरिका अलोन, उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई है। इसको 25 को इस तरह से भी देखा जाएगा कि अमेरिकी पराभव की शुरुआत का वर्ष है ये, इसको इस तरह से नोट करना चाहिए। अमेरिकी पराभव के शुरुआत का वर्ष। ठीक, तो ये जो
सर दिल के अरमा जो आंसुओं में बह गए हैं ट्रंप के, नेतन्याहू के सामने ही वो पिघल गए, अपना दर्द उन्होंने जो जाहिर कर दिया। दोनों बातें जो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ग्लोबल अस्थिरता अगर कोई लेकर आए तो उसके पीछे भी ट्रंप है, और जो कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा पराभव के साल की शुरुआत है ये। दोनों बातें ठीक हैं। एक तो ऑर्डर के नाम पर ग्लोबल डिसऑर्डर किया उन्होंने, सब जगह शांति करने के नाम पर वो युद्ध को चला रहे हैं। इसको ही देख लीजिए ना, रूस और यूक्रेन का युद्ध है, उसमें ट्रंप साहब ने कितनी बार बदला है अपने आप को। कभी उनको बुलाकर बात करते हैं, फिर कभी यूक्रेन को कहते हैं भाई तुम मान जाओ, ये तुम कभी युद्ध जीत नहीं सकते, फिर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम कुछ करिए, पुतिन को मैं बात करता हूँ, पुतिन से बात करते हैं। पुतिन के बहाने आप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं कि ऑयल को लेकर, तो वो जो सारा डिसऑर्डर उन्होंने क्रिएट किया, और यूएन में भी जिस तरह से अपने आप को विड्रॉ किया है। और जो सबसे बड़ी बात हुई कि अमेरिका की जो ताकत दुनिया भर में बनी हुई थी, वो समझ रहे हैं कि वो बड़े ताकतवर है, या तो सब लोग खारिज कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। यूक्रेन जैसा छोटा देश, छोटा ही है ना मुल्क, वो उसने कौन सी बात उनकी मान ली है। भारत की बात तो छोड़ ही दीजिए कि भारत क्या मानेगा कि नहीं मानेगा। भारत तो दक्षिण अफ्रीका नहीं सुन रहा, वेनेजुएला में बात नहीं सुन रहे, चिली में लोग बात नहीं सुन रहे। तो अरे वेलेंस की बात सुन भी रहे थे, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे थे कि जैसे मैं आपसे सहमत नहीं हूं। नहीं, आप सोचिए, कभी कोई ये विजुअल आपने कभी देखा होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने कोई दूसरा प्रेसिडेंट बैठ के जिस तरह से बहस हुई, बहस कर रहा है, और वो भी यूक्रेन का राष्ट्रपति युद्ध में जो फंसा हुआ है वो बहस कर रहा है। इससे समझ लीजिए कि आपने अपनी ताकत को कम किया है, और फिर ये अलग पूरे ट्रेड को, ग्लोबल ट्रेड को आपने बायलैटरल बना दिया। इसके साथ आपका चेहरा अच्छा लगता है मीनाक्षी जी का तो उनके साथ करेंगे, विजय का चेहरा अच्छा नहीं लगता है, इनके साथ नहीं करेंगे। कारण एक ही है तब भी उसमें, तो वो पूरा का पूरा डिसऑर्डर खड़ा किया, और इससे अमेरिका का ही नुकसान होगा। अब जैसे वो H1B वीजा को ले लीजिए, उस पर कितना परेशान हो रहे हैं, अमेरिका पूरा का पूरा परेशान है कि वहां पर लोग कहां पर मिलेंगे जो काम करने वाले। उसके बाद इसलिए इन्होंने चेंज भी किया कि भाई हम इसमें थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। ये हो रहा है, टैरिफ में भी अमेरिका परेशान है, इतना लंबा शटडाउन लगा हुआ है, इतना लंबा शटडाउन वहां लगा हुआ है, पूरा मार्केट बिजनेस जो है वो किस तरह से हुआ है। लेकिन ट्रंप साहब और अभी 2026 तक वो बने रहेंगे जब तक कि आप उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं दिलवा दे। बस थोड़ा सा बचा है, उसमें पाकिस्तान ने तो सपोर्ट कर ही दिया है, अब बाकी दुनिया को करना बचा है खाली सिर्फ पाकिस्तान को।